هذا خبر جال خارج فقير سही खुशदार पे वक्त गुजरे काचिल ताई कराची ताई कोई रात को आता हो से के सवाल है कोई सुन ले और कर गया जो खैर खुश है भला कबीर है भाई दोस्तों, मेहमान नवाजी सिंध की एक पहचान है, लेकिन इसी मेहमान नवाजी को और खूबसूरत बनाने का एक तरीका, एक अंदाज हमने मेमनगोट में देखा। सिंध का एक शहरी जो इंतहाई मेहमान नवाज है और अपने मेहमानों की इज़्ज़त अफजाई करने के लिए, मेहमानों को इज़्ज़त देने के लिए, मेहमानों को अच्छी तरह बिठाने के लिए उन्होंने एक उताक बनाई है। सिंध में मेहमान और उताक बिल्कुल ऐसे नाम हैं जो सारे दुनिया में पहचाने जाते हैं, क्योंकि अगर मेहमान आपको रखना है, उसे इज़्ज़त से रखना है, उनका ख्याल करना है, तो एक अच्छा ओताक होना बहुत ज़रूरी है। तो एक खूबसूरत ओताक उन्होंने एक बनाई है। आज हम उस ओताक का आपको एक दीदार कराएंगे और उसके साथ उस शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिसने ये सारा ख़र्चा किया है, एक ओताक बनाई है ताकि मेहमान आ जाएं और आराम से यहाँ रहें। Yeah. अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। साईं, आप अपना कुछ तारफ़ कराएं और बताएं, ये एक बड़ा जहान आपने बनाया है, किस तरह शौक़ हुआ आपको? हम देहाती आदमी हैं, बड़ा हमारे को शौक़ है बैठने का, बैठक ज़रूरी है, मेहमान आते हैं जाते हैं। ये कौन सा इलाका है साईं? ये मेमनगोट के साथ है जोगी गोट। जोगी गोट। जी, मैं फ़कीर अब्दुर्रसूल, पैदाश हमारी मेहड़ की है। अच्छा, ज़ात क्या है? ज़ात बुरफत हैं। इधर
नवे में आए हैं। अच्छा नवे में आए हैं। सही। जोगी थे और कोई नहीं था, जोगी गोट इसलिए है। अच्छा, इसलिए पहले कहते हैं जोगी, जो। हाँ। तो फिर एक दोस्त था हमारा वडेरो नाथो खान, सही। जो क्यों उसने हमारे को इधर बिठाया। सही। ये उताक आपने कब बनाई है, ये इतनी ये खूबसूरत उताक उताक? हमारी वो जो दो पीछे वाले कमरे हैं ये तो पुराने हैं। सही। ये बैठक अभी बनाई है इसमें इस साल में 20 में। तो ये क्या हाथ का काम है, किस बिल्कुल तरह ये की हाथ का कारीगरी? काम है। ये काना है, सरकंडा, अच्छा जिसको सरकंडा बोलते हैं। ये सांगड़ से ट्रक भर के आए इधर। अच्छा। फिर ये धागा लिया, फिर ये बड़ी मेहनत की उन्होंने। अच्छा, मिस्त्री कौन थे? मिस्त्री राजपर था, कंडियारो साइड का, गुलाम अहमद नाम था उसका। अच्छा। वो बड़ा कारीगर था, पुराना हमारा दोस्त भी था। वो आया, उसने बनाई। कितना खर्चा आया अंदाजन? इसमें ये 6 से 7 लाख आ गया है। अच्छा, ये क्या जरूरत थी? एक आम जो है कमरा भी काफी था, लेकिन आपने इतना खर्चा क्यों किया? सिंध का सकाफत है, हम जो है सिंधी आदमी हैं, मेहमान नवाज हैं। मेहमान आते हैं बड़े खुश होके चले जाते हैं, देखते हैं, रहते हैं। ये दोस्त यार आते हैं, एक कोई आते हैं, कोई जाता है। सही सही। हाँ, किसी का कराची में काम हो गया, किसी का एयरपोर्ट में बंदा आ गया, भाई दुबई से आ रहे हैं, कोई किधर से आ रहा है, वो दोस्त यार भी आते हैं। अच्छा, मेहमान आना एक तो होता है एक जान पहचान वाला बंदा, लेकिन क्या यहाँ कोई भी आ गया आपका कोई मेहमान आते बन? हैं, बहुत इधर आते हैं। अच्छा। सो जाते हैं, भाई हमारे को वो बैठक नहीं है, मैं इधर सो सकता हूँ, भाई आओ। रोटी भी खिलाते हैं उसको, चाय पिलाते हैं, बिस्तरा, हर चीज मिलती है। ज्यादातर कैसे लोग और कहाँ के लोग ज्यादातर आते हैं यहाँ? ज्यादा हर पूरे हमारे सिंध से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, पंजाब से आते हैं। हमारे दोस्त बहुत हैं, आते जाते हैं। सुना है ज्यादा बीमारों को भी, जो बीमार लोग हैं, मजबूर हैं, वो आते हैं और आप उनकी मदद भी करते हो। किस तरह की मदद आप उनकी ये करते हो? आंखों की अस्पताल है हमारे नजदीक। ठीक है। फिर दूर दूर से हमारे को फोन करके बोलते हैं भाई अस्पताल है इधर, हम आ रहे हैं, भाई आओ। सही। फिर उनको ले आते हैं, सुपराई से इधर ठहराते हैं। फिर जो हमारे से मदद होती है वो भी करते हैं उनसे। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है जनाब? जी? मुटको बुरफत। एक तो मुटको पालारी था जिसकी बसें दे, वो तो नहीं हो आप? अच्छा अच्छा, आप मुटको बुरफत है। तो आप यहाँ मेहमान हैं? जी हाँ। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला यहाँ होता है और आप चले आए या पुराने आते रहते हो? घूमन आयो, छठे जिले जो यहाँ दोस्त ना मिलन आयो यहाँ। हाँ हाँ, कितने दिन हुए हैं यहाँ आपको? बढ़िया था। हाँ, तो फिर ये आपका ख्याल करते हैं या खाना वाना ये वो सब कुछ, सब कुछ या ऐसे छोड़ के चले जाते हैं अपने घर में सो जाते हैं बीवी के साथ? हाँ, वाणी अच्छा वाह। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोशन अली। रोशन अली, आप भी इधर मेहमान हैं? जी हाँ, मैं मेहमान हूँ। ये किसका ओताक है? सर ये फ़कीर अब्दुल रसूल बरफत की ओताक है और लोंग खान बरफत। अच्छा, जी। तो ये वाकई मेहमान नवाज हैं? हम तो बड़ा सुना है हमने, ये या ऐसे हवाल है? नहीं सर, ये इसके पास बड़े मेहमान आते हैं। हम भी मेहमान हैं। कितने दिन हुए हैं आपको? मुझे 1 हफ्ता हो गया। आप क्यों आए हो इधर? हमारी बीवी बीमार है। कहाँ से आए हो? हम ज़िला दादू तालका मेहर से। अच्छा, जी। तो अभी बीवी का इलाज हो रहा है? कहाँ हो रहा है? इलाज चल रहा है जिन्ना हॉस्पिटल में। अच्छा, तो आप रोज़ आके यहाँ ही ठहरते हो? यहाँ ही? हाँ, यहाँ से जाता हूँ, इधर ही आके ठहरता हूँ। अच्छा, तो खाना वाना ये वो सब? बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, हाँ ना, ये थोड़ी थी। दोस्तों, कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी औलाद भी अच्छी होती है। तो ये बुनियादी तौर जो लोग थे, मक्खन बुरफत साहब थे,
ये बहुत मेहमान नवाज थे। ये जो उताक के मालिक हैं ये मक्खन बुरफत साहब उनके मामू थे। मक्खन बुरफत साहब न सिर्फ मेहमान नवाजी बल्कि लोगों के मसाइल हल करने, लोगों से मोहब्बत करने के हवाले से और गरीबों के साथ हमदर्दी के हवाले से सारे सिंध में एक मशहूर शख्सियत थी। तो अभी उनके जो वालिद साहब हैं उनका भी उन्होंने नाम लिखा है। ये उनके वालिद साहब हैं मोहम्मद सुमार खान। तो ये जो उताक के मालिक हैं इनका कहना है कि हमें अपने बड़ों को भूलना नहीं चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने बड़ों के नक्शे कदम पे चलें।